नमस्कार, मैं अनुषा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का देश न्यूज की खास कार्यक्रम सिनेमाया में। सिनेमाया, जिसमें हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी रोचक और खास जानकारी और दिलचस्प जानकारी। सिनेमाया में आज हम लेके आए हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस शाहिद कपूर के बारे में। शाहिद कपूर पहले बैकग्राउंड डांसर थे। इश्क विश्क विवाह, जब भी मैट, हैदर, आर राजकुमार और कबीर सिंह जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आए चॉकलेटी हीरो शाहिद कपूर आपको बता दे 43 साल के हो चुके हैं। पंकज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार का बेटा होने के बावजूद उनका फिल्मों में आने का सफर आसान नहीं रहा। 3 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। ऐसे में उनकी परवरिश उनके नाना नानी ने की। महज 15 साल के थे जब आपको बता दे इंडिपेंडेंट बनने के लिए शाहिद एक बैकग्राउंड डांसर बन गए थे। कभी ताल में ऐश्वर्या के पीछे खड़े नजर आए तो कभी दिल तो पागल है कि गाने ले गई में करिश्मा के पीछे खड़ी भीड़ का हिस्सा बने। एक बार तो यूं भी हुआ जब करिश्मा कपूर ने उन्हें सरेआम बेइज्जती कर दी। जी हाँ, हालांकि जब शाहिद फिल्मों में आए तो करिश्मा की बहन करीना कपूर ने शाहिद को प्रपोज किया था। करीब 200 ऑडिशन से रिजेक्ट होने के बाद एक संयोग से शाहिद को पेप्सी के एड में काम मिला था। उस एड के जरिए पहले म्यूजिक वीडियो मिला और फिर फिल्म मिली। फिल्मों में आने के बावजूद शाहिद को सालों तक स्टेबल होने का इंतजार करना पड़ा। कई फ्लॉप फिल्में दी और आपको बता दें कि सेटबैक्स रहे, लेकिन शाहिद ने अपने हुनर ने हर बार दमदार की वापसी की। 25 फरवरी 1981 को शाहिद कपूर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता पंकज कपूर एक जाने माने एक्टर थे और मां नीलिमा आजिम एक एक्ट्रेस और डांसर थी। शाहिद कपूर महज 3 साल के थे जब पंकज कपूर ने उनकी मां से तलाक ले लिया। नीलिमा आजिम ने अकेले ही शाहिद की परवरिश की। आपको बता दें, सिमी गरेवाल को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान नीलिमा आजिम ने बताया था कि जब वो अकेला महसूस करती थी अपने आप में, जब भी वो अकेला फील करती थी या अकेले उदास रहती थी या रोती थी, तो 3 साल के शाहिद उन्हें समझाते थे, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी बात सुनकर नीलिमा हैरान रह जाती थी। 80 के दशक में पंकज कपूर फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। नीलिमा से तलाक के बाद वो नई दिल्ली छोड़कर मुंबई जाकर बस गए, जहां उन्होंने एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक से शादी कर ली। काम और परिवार में व्यस्त होने के कारण पंकज कपूर साल में सिर्फ एक बार शाहिद से मिलने नई दिल्ली आते थे। वो मुलाकात भी महज चंद घंटों की हुआ करती थी। शाहिद कपूर की मां नीलिमा आजिम एक बेहतरीन डांसर थी। काम के सिलसिले में उन्हें जब भी शहर या देश से बाहर जाना होता था तो वो शाहिद को भी अपने साथ ले जाया करती थी। वो जब भी स्टेज पर परफॉर्म करती थी तो शाहिद उन्हें दूर से देखकर तालियां बजाया करते थे। एक बार नीलिमा 6 साल के शाहिद को अपने साथ बेल्जियम ले गई। डांस परफॉर्मेंस खत्म होते ही एक फ्रेंच आदमी नीलिमा के पास आया और उनसे कॉफी का पूछने लगा। जैसे ही शाहिद ने ये देखा तो वो तुरंत उनके पास पहुंच गया। उन्होंने उस आदमी से गुस्से में कहा, इनसे बात करने से पहले आपको मुझसे डील करना पड़ेगा। नन्हे से शाहिद का गुस्सा देखकर नीलिमा हंस पड़ी। मां को प्रोटेक्ट करने के लिए शाहिद हमेशा उनके साथ साथ घूमा करते थे। शाहिद कपूर महज 10 साल के थे जब नीलिमा आजिम फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई शिफ्ट हो गई। ऐसे में वो शाहिद को उनके नाना नानी के पास छोड़ गई। शाहिद कपूर के नाना एक पत्रकार थे जो रशियन मैगजीन स्पुतनिक के लिए काम किया करते थे। वो रोज शाहिद को स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे, उन्हें कहानियां सुनाते थे और पंकज कपूर के किस्से भी सुनाया करते थे। इस समय वो अपने नाना के बेहद करीब रहा करते थे। जब नीलिमा आजिम ने 1990 में राजेश खट्टर से शादी की तो उन्होंने शाहिद को भी अपने साथ रहने के लिए मुंबई बुला लिया। 1995 में नीलिमा ने बेटे ईशान खट्टर को जन्म दिया था। शाहिद कपूर को हाई स्कूल के दिनों में साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं।
वो उस लड़की के लिए इतने संजीदा थे कि उन्होंने उस लड़की की तस्वीर घर में ही लगा ली थी। जैसे ही एक दिन उनके सौतेले पिता यानी कि राजेश खट्टर को इसका पता चला तो वो डर गए। उन्होंने सीधे नीलिमा से बात की और कहा, इसे समझाओ कहीं ये इस लड़की से शादी ना कर ले। बाद में नीलिमा ने राजेश को समझाया कि शाहिद अभी बच्चे हैं और ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये किस्सा खुद राजेश खट्टर ने सिद्धार्थ कानन को दिए एक इंटरव्यू में सुनाया था। शाहिद कपूर को बचपन से ही मां को देखते हुए डांस में काफी रुचि थी। जब उन्होंने ये इच्छा मां के सामने जाहिर की तो मां तो झट से मान गई, लेकिन उनके सौतेले पिता यानी कि राजेश खट्टर इसके लिए राजी नहीं थे। दरअसल शाहिद बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। राजेश को लगा कि अगर इसने डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो पढ़ाई छूट जाएगी। ऐसे में उन्होंने शर्त रख दी कि वो तभी आपको बता दें कि ऐसे में उन्होंने शर्त रख दी कि वो तभी शाहिद का दाखिला करवाएंगे जब वो स्कूल में अच्छे मार्क्स लाएंगे। डांस के लिए शाहिद इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने जमकर पढ़ाई की और लाइफ में पहली बार 80% मार्क्स ले आए। 15 साल की उम्र में बन गए थे बैकग्राउंड डांसर। आपको बता दें, श्यामक डाबर उस समय बॉलीवुड फिल्मों के गाने कोरियोग्राफ करते थे। जब भी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर की नीड होती थी तो वो अपने स्टूडेंट को फिल्मों में मौका दिया करते थे। ऐसे में शाहिद को भी बतौर बैकग्राउंड डांसर काम मिलने लगा। करिश्मा कपूर ने बेइज्जती कर सेट से निकलवाना चाहा था। आपको बता दें, महज 15 साल की उम्र में शाहिद कपूर को 1997 की फिल्म दिल तो पागल है के गाने ले गई में बतौर बैकग्राउंड डांसर लिया गया। इस गाने में शाहिद को करिश्मा कपूर के पीछे खड़े होकर डांस करना था। शूटिंग शुरू हुई तो एक बैकग्राउंड डांसर बार बार स्टेप बिगाड़ रहा था, जिससे करिश्मा को बार बार रीटेक लेना पड़ रहा था। कुछ रीटेक्स के बाद करिश्मा चिढ़ गई और उन्होंने गुस्से में शाहिद को देखकर चिल्लाया, कौन है ये लड़का, इसको सेट से बाहर निकालो। शाहिद कपूर करिश्मा को चिल्लाते देख डर गए और कहा, वो लड़का मैं नहीं हूं। इसके बाद शाहिद कपूर को 1999 की फिल्म ताल के गाने कहीं आग लगे लग जाए में भी ऐश्वर्या रॉय के पीछे डांस करने का मौका मिला। इस गाने की शूटिंग के लिए शाहिद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। शाहिद अपनी बाइक से सेट के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। अब गिरने से उन्हें चोट लग गई थी और वो लेट हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें बाकी डांसर्स के मुकाबले गाने में थोड़ी और अधिक अटेंशन मिलने वाली है तो वो बहुत खुश हो गए। गाने के बीच में वो ऐश्वर्या रॉय के सिर पर कपड़ा रखते नजर आते हैं। ये किस्सा खुद शाहिद ने रेडियो नशा को दिए एक इंटरव्यू में शेयर किया था। अपने डांस के हुनर से शाहिद कपूर पहचान बना रहे थे। इसी दौरान उन्हें इंस्टीट्यूट के एक स्टेज शो में बॉग और गोल्डन आई गानों में परफॉर्म करने का मौका मिला। इन परफॉर्मेंस के बाद शाहिद को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। आपको बता दें, शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया भी कि वो पल था जब उन्हें पहली बार एक स्टार की तरह फील हो रहा था। शाहिद कपूर की काबिलियत देखकर श्यामक डाबर ने उन्हें अपने इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्टर बना लिया। दोस्त को ऑडिशन दिलाने गए तो खुद मिल गया। आपको बता दें कि एक दिन शाहिद कपूर अपने एक दोस्त को ऑडिशन दिलाने के लिए साथ गए। उसके साथ संयोग ये रहा कि कास्टिंग वालों ने शाहिद का लुक देखकर उन्हें ही पेप्सी के ऐड का ऑफर कर दिया। ये शाहिद के करियर का पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था, जिसमें वो शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल के साथ नजर आने वाले थे। कमर्शियल एड से पहचान बनाने के बाद शाहिद कपूर ने 1998 के टीवी शो मोहनदास में बतौर असिस्टेंट डायरेक्ट काम किया। इस फिल्म को उनके पिता पंकज कपूर ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। इस टीवी शो में पंकज त्रिपाठी सुप्रिया पाठक के साथ लीड रोल में थी।
20 साल की उम्र में मिला था गाना आंखों में तेरा ही चेहरा। शाहिद कपूर महज 20 साल के थे जब उन्हें उस जमाने के मशहूर आर्यन बैंड के गाने आंखों में तेरा ही चेहरा ऑफर हुआ। इस गाने में शाहिद कपूर का अभिनय और लुक काफी पसंद किया गया था। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने शाहिद कपूर का म्यूजिक एल्बम देखा था। उन्हें शाहिद का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने शाहिद को एक फिल्म में कास्ट करने का मन ही बना लिया। फिल्म के सिलसिले में रमेश तौरानी ने उन्हें मिलने बुलाया था, लेकिन मीटिंग के समय शाहिद इतने अंडरवेट और यंग दिख रहे थे कि प्रोड्यूसर ने अपना फैसला ही बदल दिया। हालांकि उन्होंने शाहिद को आश्वासन दिया कि अगर वो वजन बढ़ा लेंगे तो उन्हें अवश्य फिल्म दी जाएगी। रमेश तौरानी के कहे अनुसार शाहिद ने अपने वजन पर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें एन चंद्रा की फिल्म स्टाइल ऑफर हुई थी, लेकिन रमेश तौरानी की फिल्म के इंतजार में शाहिद ने ये ऑफर ठुकरा दिया। शाहिद के रिजेक्शन के बाद फिल्म स्टाइल में न्यूकमर साहिल खान और शर्मन जोशी को कास्ट किया गया था। कुछ समय बाद जब रमेश तौरानी ने टीएनएच लव स्टोरी पर फिल्म इश्क विश्क बनाने का फैसला किया तो उन्हें लीड रोल के लिए यंग लुक वाले शाहिद कपूर का ख्याल तो आ ही गया। चंद मीटिंग और स्क्रीन टेस्ट के बाद शाहिद को फिल्म में लीड रोल दिया गया। इस फिल्म में उनके साथ न्यूकमर अमृता राव और शहनाज त्रिशूरी लीड रोल में ली गई थी। फिल्म के लिए शाहिद ने नसीरुद्दीन शाह और सत्यदेव दुबे की एक्टिंग की वर्कशॉप ली थी। 9 मई 2003 को रिलीज हुई शाहिद की फिल्म हिट रही और इसके गाने भी यंग जनरेशन में खूब सुने गए। फिल्म में शाहिद के चॉकलेटी लुक और अभिनय ने भी लोगों की खूब तारीफें बटोरी। फिल्म के लिए शाहिद को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर डेब्यू का अवार्ड भी मिला। शाहिद ने पहली फिल्म इश्क विश्क से देश भर में पहचान तो बना ही ली, जिसके बाद उनके पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 2004 में शाहिद कपूर की 2 फिल्में फिदा और दिल मांगे मोर रिलीज हुई। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। अगले साल यानी कि 2005 में शाहिद की 3 फिल्में दीवाने हुए पागल, वह लाइफ हो तो ऐसी और शिखर रिलीज हुई और तीनों ही फिल्में हिट नहीं हुई। शाहिद की छठी फिल्म आपको बता दें 36 चाइना टाउन भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, जिससे उन पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा भी लग गया। साल 2006 में चुपके चुपके रिलीज हुई, जिसमें शाहिद के काम को काफी सराहना मिली और 25 करोड़ की कमाई कर फिल्म हिट रही। इस फिल्म के डायलॉग और सीन आज भी लोगों को काफी गुदगुदाते हैं। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में बना चुके सूरज बड़जात्या ने साल 1988 के एक अखबार में खबर पढ़कर फिल्म विवाह बनाने का फैसला किया था। इस कहानी के लिए उन्होंने शाहिद कपूर और अमृता राव की जोड़ी को कास्ट किया। पिछली हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी उन्होंने हीरो का नाम प्रेम ही रखा था। फिल्म के लिए सूरज बड़जात्या ने फिल्म सिटी में शहर का सेट बनाया था। 10 नवंबर 2006 को रिलीज हुई फिल्म विवाह सुपरहिट साबित हुई। ये उस साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म रही, जिसके लिए शाहिद कपूर और अमृता सिंह को बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। इस फिल्म को देखने के लिए मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन ने दुबई का पूरा थिएटर बुक करवाया था। साथ ही उन्होंने फिल्म की लीड एक्ट्रेस अमृता राव पर पेंटिंग की पूरी सीरीज बनाई थी, जिसका एग्जीबिशन भी हुआ था। फिल्म विवाह ने वर्ल्ड वाइड 222 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। करीना ने किया था शाहिद को प्रपोज, सालों से थे क्रश। आपको बता दें फिल्म विवाह के बाद शाहिद कपूर का नाम इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस में गिना जाने लगा। हालांकि फिल्म के अलावा शाहिद कपूर करीना कपूर से बढ़ती नजदीकियों के चलते भी काफी चर्चा में बने ही रहते थे। दरअसल हुआ ये कि फिल्म इश्क विश्क के बाद से ही करीना कपूर शाहिद को पसंद करने लगी थी। कुछ समय बाद करीना को फिल्म फिदा में शाहिद के साथ काम करने का मौका भी मिला।
दोनों के साथ काम करते हुए दोस्ती हो गई। आगे दोनों 36 चाइना टाउन और चुप चुपके में भी साथ नजर आए। करीना कपूर ने खुद बताया था कि वो शाहिद को पसंद करती थी, जबकि शाहिद बेहद शर्मीले थे और बात करना अधिक पसंद भी नहीं किया करते थे। करीना ने बताया कि उन्होंने ही सबसे पहले शाहिद को मैसेज किए थे और मिलने की बात कही थी। कुछ मुलाकातों के बाद करीना ने शाहिद को प्रपोज किया था, लेकिन जवाब देने में शाहिद ने 2 महीने लगा दिए थे। मां के खिलाफ जाकर शाहिद से रिलेशनशिप में आई करीना छोड़ दिया था नॉनवेज खाना। कॉपी विद करण में जब करीना से बात की गई तो शाहिद कपूर बेहद धार्मिक है। उन्होंने कहा उनके साथ रहने के लिए करीना कपूर ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। शाहिद के लिए करीना ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया। ये बात करीना की मां बबीता कपूर को पसंद नहीं आई थी। इसके बावजूद करीना कपूर ने शाहिद का साथ नहीं छोड़ा। शाहिद और करीना, आपको बता दें, शाहिद करीना से पहले बॉबी देओल प्रीति जिंटा को मिली थी। जब भी मेट में, आपको बता दें, इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म जब भी मेट में सबसे पहले बॉबी देओल और प्रीति जिंटा को कास्ट किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद इम्तियाज अली ने फिल्म में शाहिद कपूर को कास्ट कर लिया। बॉबी की फिल्म से हटने के बाद प्रीति जिंटा ने भी फिल्म छोड़ दी। प्रीति के बाद इम्तियाज अली ने करीना को फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में शाहिद कपूर ने खुद उन्हें फिल्म करने के लिए राजी किया था। साल 2007 में ही फिल्म जब भी मेट की शूटिंग के दौरान शाहिद और करीना का ब्रेकअप हो गया। दोनों के ब्रेकअप का कोई सीधा कारण कभी सामने आया ही नहीं। हालांकि कहा जाता है कि शाहिद को करीना का एक को स्टार से अधिक करीब आना पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। नेहा धूपिया को दिए एक इंटरव्यू में शाहिद ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उन्हें धोखा दिया गया था। ब्रेकअप के बाद भी पूरी की थी जब भी मेट फिल्म, आपको बता दें, और ये माइलस्टोन साबित हुई थी ये फिल्म। ब्रेकअप के बाद भी शाहिद और करीना ने वर्क कमिटमेंट को बाखूबी निभाया और फिल्म पूरी की। 25 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई फिल्म जब भी मेट सुपरहिट रही, जो शाहिद, करीना और डायरेक्टर इम्तियाज अली के करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई। कमीने के बाद सालों तक करना पड़ा हिट फिल्म का इंतजार। जब भी मेट के बाद रिलीज हुई शाहिद की फिल्म किस्मत कनेक्शन एवरेज रही, जिसके बाद वो 2009 में हिट फिल्म कमीने में डबल रोल करते नजर आए। इसके बाद से ही शाहिद ने दिल बोले, हड़प्पा डांस पे चांस, पाठशाला, बदमाश कंपनी, मिलेंगे मिलेंगे, मौसम जैसी फिल्में की, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। आर राजकुमार ने संभाला करियर। आपको बता दें कि साल 2013 में रिलीज हुई प्रभु देवा के निर्देशन में बनी फिल्म आर राजकुमार एक हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म ने, आपको बता दें, फिल्म ने 99 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिससे शाहिद को फिर इंडस्ट्री में जगह मिल गई। आर राजकुमार के बाद शाहिद ने हैदर उड़ता पंजाब, रंगून, पद्मावत, कबीर सिंह जैसी कई फिल्में अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया। शाहिद ने साल 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात एक धार्मिक समूह राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जरिए हुई थी। मीरा शाहिद से 13 साल छोटी हैं। दोनों का परिवार इस धार्मिक समूह का हिस्सा था, जहां दोनों परिवार ने इन्हें एक दूसरे के लिए चुना था। शाहिद से शादी नहीं करना चाहती थी मीरा। आपको बता दें, मीरा एक साधारण स्वभाव की लड़की थी, जो अपनी उम्र से 13 साल बड़े शाहिद से शादी करने के लिए राजी नहीं थी। ऐसे में मीरा की बहन ने उन्हें इस शादी के लिए राजी किया। मीरा ने बताया कि उनकी बेस्ट फ्रेंड का शाहिद पर क्रश था। पहली मुलाकात में मीरा ने उड़ाया था शाहिद का मजाक। जब शाहिद पहली बार मीरा के परिवार से मिलने पहुंचे, तब वो फिल्म उड़ता पंजाब की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में शाहिद का लुक एक हिप्पी रॉक स्टार की तरह था। इसी बीच जब उन्हें मीरा से मिलने को कहा गया, तो वे उसी लुक में उनसे मिलने चले गए। शाहिद को देखते ही मीरा के पिता ने कहा, क्या मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी? लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो शाहिद ने मीरा और उनके परिवार वालों को इम्प्रेस कर ही लिया। आपको बता दें, शादी के लिए मीरा ने शर्त रखी थी। शाहिद से शादी करने के लिए मीरा ने शर्त ये रखी कि उन्हें अपने बाल कटवाने पड़ेंगे।
शादी तक शाहिद को बाल कलर करवाने की चेतावनी मिली थी। शाहिद ने फिल्म उड़ता पंजाब की शूटिंग पूरी होते ही शर्त के अनुसार बाल कटवा लिए और 7 जुलाई 2015 को शादी कर ली। आगे शाहिद ने उड़ता पंजाब, रंगून, पद्मावत जैसी बेहतरीन फिल्में दी। इसके बाद साल 2019 की सुपरहिट फिल्म कबीर सिंह में नजर आए थे। कबीर सिंह के बाद शाहिद 2 सालों तक पर्दे से गायब हो गए। इसका एक कारण कोविड भी बोल सकते हैं। उनकी फिल्म जर्सी 2022 में रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। साल 2023 की सीरीज फर्जी से शाहिद ने ओटीटी डेब्यू किया। इसी साल उनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज हो चुकी है। आपको बता दें, जल्द ही शाहिद फिल्म देवा में नजर आने वाले हैं। दिल तो पागल है और ताल फिल्म में शाहिद बैकग्राउंड डांसर थे। शाहिद कपूर शाहिद खट्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। ब्रेन हिंस द्वारा लिखित किताब लाइफ इज फेयर को पढ़ने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था। शाहिद का पहला प्यार करीना नहीं है, ऐसा ये भी कहा जाता है कि उनका पहला प्यार हर्षिता भट्ट थी और आर्यन म्यूजिक एल्बम में उनकी को स्टार थी। अपने करियर में उनका नाम कई अभिनेत्रियों से जुड़ा, जिनमें उनकी को स्टार हर्षिता भट्ट, अमृता राव, प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बासु, विद्या बालन, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और करीना कपूर शामिल हैं। वे बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय के नाम से प्रसिद्ध हैं। शाहिद अपने पासपोर्ट पर अपने सौतेले पिता यानी कि राजेश खट्टर का सरनेम का उपयोग करते हैं। उनके पसंदीदा कलाकार उनके पिता पंकज कपूर और पसंदीदा अभिनेत्री जूलिया रोबर्ट्स है। मुख्य अभिनेता के रूप में काम करने से पहले शाहिद टेलीविजन कमर्शियल म्यूजिक वीडियो करते थे। शाहिद कपूर प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते थे। कमीने फिल्म के लिए परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए उन्हें पूरा 1 साल लगा था। शाहिद कपूर नरसुद्दीन शाह के सौतेले भतीजे हैं। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया शाहिद कपूर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी, कुछ रोचक किस्से, उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दर्शकों, सिनेमाया में आज हमने जाना शाहिद कपूर के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के बारे में। सिनेमाया में फिर मिलेंगे बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेके। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।